चाहता कि वो रोता रहे, वो दुखी रहे, वो परेशान रहे, वो घटी में रहे। हर एक इंसान प्रॉस्पर होना चाहता है और ये परमेश्वर की भी इच्छा है कि मेरे बच्चे प्रॉस्पेरिटी की ओर जाएं, उन्नति की ओर जाएं। खुदा ये नहीं चाहता कि हम घटी में जाएं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय 11 आयत में वो वचन बोलना भूल गई। जब मैं उस चेक के लिए प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने कहा जो खत्ते तूने नहीं लगाए, जो कुएं तूने नहीं उखाड़े, जो चीजें तूने एक्सपेक्ट नहीं की, जो चीजों की तूने सोचा नहीं, मैं वो सब कुछ तुझे देने की सामर्थ्य रखता हूँ। खुदा का ये कलाम है कि जिस प्रकार तुम आत्मिक उन्नति में बढ़ते हो, वैसे ही तुम दुनियावी उन्नति में भी बढ़ो। ये प्रार्थना है जो खुदावंद का दास यूहन्ना प्रेरित कर रहा है कि मेरी ये प्रार्थना है। आज हर एक दास ये प्रार्थना करता है कि हमारी कलीसिया आज जैसे आत्मिक उन्नति में बढ़ती है, वैसे ही दुनियावी उन्नति में भी बढ़े। जैसे अभी सिस्टर ने, आकाश की मम्मा ने टेस्टमनी दी कि उनका बच्चा प्रार्थना करता है और लोग उनको बोलते हैं कि वो तो प्रार्थना करता है लोगों के लिए और उसके अपने ही भाई का काम नहीं हो रहा। अगर हम आत्मिक उन्नति में बढ़ रहे हैं और दुनियावी उन्नति में बढ़ नहीं रहे, तो इसमें भी हमारे परमेश्वर के नाम को ठोकर लगती है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते कि उसके नाम को ठोकर लगे। वो हमें हर एक चीज में बढ़ाना चाहते हैं, हर एक ब्लेसिंग में वो बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो धन संपत्ति की हो, चाहे वो अनाज की हो, चाहे वो दूध की हो, किसी भी चीज की दुनियावी जरूरत क्यों ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि मैं शायद पैसे मांगूंगा तो वो मैं लोभी बन जाऊंगा। कुछ सोचते हैं मैं घर मांगूंगा तो मैं लोभी बन जाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी मांगूंगा या मैं कुछ और चीजें वर्ल्डली थिंग्स मांगूंगा तो मैं मतलबी हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक चरवाहे को उठाकर राजा क्यों बनाया? कि अपनी महिमा को बढ़ाए। वो नहीं चाहता कि आप पॉवर्टी के अधीन रहो, आप वो नहीं चाहता कि आप अंडर पुअरनेस के रहो, वो चाहता है कि आप बढ़ो, आप उसकी महिमा के लिए बढ़ो। इस प्रकार यूहन्ना प्रेरित ने यह प्रार्थना करी कि जिस प्रकार मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हमारी फैमिली ब्लेसिंग और हमारी हेल्थ ब्लेसिंग, ये दोनों ही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करके रखती हैं। वो मेंटेन किस प्रकार से रखती है? अगर हम आत्मिक रीति हैं लेकिन दुनियावी रीति हमारे घर में आटा नहीं है, दुनियावी रीति हमारे घर में पैसा नहीं है, दुनियावी रीति हमारे बच्चे हमारे प्रति आज्ञाकार नहीं है, दुनियावी रीति हम उन चिंताओं में, उस बोझ में पड़े हुए हैं, तो कभी भी हम उस प्रेयर को प्रभु तक पहुंचा नहीं सकते। जब हमें ये बात स्मरण होगी कि प्रभु ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुझे किन किन चीजों की जरूरत है, हम अपना सारा बोझ परमेश्वर के हाथों में दे देंगे और वो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तत्पर रहेगा। भजन संहिता 34 अध्याय में प्रभु ने कहा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, लेकिन यहोवा उनकी दुहाई सुनकर उन्हें उन विपत्तियों से छुड़ाता है। दुहाई सुनकर वो उन्हें छुड़ाता है। ऐसे चुपचाप बैठे रहने से, लेटे रहने से, बीमार रहने से वो हमारी दुआई नहीं सुनता। जब हम उसे पुकारते हैं, एक बच्चा है, उसे नीड है रोटी की, और जब वो अपनी माँ को कहेगा मम्मा मुझे खाना चाहिए, तब उसकी माँ उसे खाना देगी और वो तृप्त होगा। उसी प्रकार से जब हम अपने पिता को पुकारते हैं तो वो हमारी दुआई को सुनता है और वो हमें कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, तू फिक्र मत कर। एक शब्द जो बाइबल में बार बार कहा गया, वो शब्द है मत डरो। जब आप उसे प्यार से पढ़ोगे, इत्मीनान से पढ़ोगे, तो वो शब्द आपको बड़ी तसल्ली देगा, आपको बड़ी शांति देगा। वो कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके आसपास इर्द गिर्द इतना ट्रबल है, आपको अपने लोग दिखाई नहीं देते, अपने लोग आपके दुश्मन हो गए लगते हैं ऐसे। लेकिन जब आपको वो लगेगा कि प्रभु ने कहा मत डरो, तो आपको सचमुच परमेश्वर का प्यार अपने लिए अनुभव होगा और आपको किसी को प्यार को देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जब आपके अंदर परमेश्वर का प्यार आ जाएगा। खुदा चाहता है कि आप दुनियावी रीति बढ़ो, खुदा चाहता है कि आप हेल्थ वाइज भी बढ़ो, आपका हेल्थ भी भला और चंगा रहे। आप शुगर में ना पड़े रहो, आप टीबी में ना पड़े रहो, आप कैंसर में ना पड़े रहो। खुदा ने कहा मैं तेरे सारे रोगों को चंगा
करूँगा। वो नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, वो नहीं चाहता कि हम दुखी रहें। इसीलिए प्रेरित यूहन्ना ने यह प्रार्थना की कि तुम सारी बातों में बढ़ो, एक ही बातों में नहीं। सिर्फ फैमिली में, बच्चों में मत बढ़ो, बल्कि बच्चों के लिए जो नीड है, जो वाइफ की नीड है, जो फैमिली की नीड है, तुम उसमें भी बढ़ते जाओ, तुम्हारा प्रेयर करना सक्सेसफुल हो। आज हम जानेंगे उन 4 बातों को कि किस प्रकार जो है हम उन सारी भली बातों में बढ़ सकते हैं और कैसे हम हेल्दी हो सकते हैं, कैसे हमारी प्रार्थना परमेश्वर के हजूर तक बहुत ही इजीली पहुंच सकती है। सभी लोग चाहते हैं कि मेरी जो प्रार्थना है जल्दी जल्दी पहुंच जाए, हैं? सभी लोग चाहते हैं ना कि ज़्यादा डिले ना हो, जल्दी जल्दी पहुंच जाए। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम किस प्रकार से अपनी प्रेयर का आंसर जो है वो परमेश्वर से जल्दी पा सकते हैं। खुदावंत का वचन कहता है कि तुम सब बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहें, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। वो सत्य परमेश्वर है जिसके ऊपर हमें चलना है। आज मैं आपको सिखाऊंगी वो 4 बातें कि जिसके द्वारा हमारी फैमिली प्रॉस्पर हो सकती है और उसके साथ ही साथ हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी प्रॉस्पर हो सकती है। और परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। खुदावंद की सृष्टि की अगर हम बात करें तो खुदावंद ने सारी सृष्टि बनाई। तो आप लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? आप लोगों को चाय तो नहीं पीना किसी को, सभी तृप्त होकर आए ना? तो आप लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्स करना है ताकि आप लोग अलर्ट रहो। खुदावंद ने ये सारी सृष्टि बनाई। सबसे पहले क्या बनाया? सबसे पहले क्या बनाया है? चाय और कॉफी। क्या बनाया? सबसे पहले प्रभु ने आसमान, जमीन, बादल, ये पशु पक्षी, परिंदे, जीव जंतु, ये रोशनी, ये अंधेरा, ये सब कुछ दिन और रात परमेश्वर ने बनाए। उसके बाद परमेश्वर ने क्या बनाया? तो आप लोग निकाल लीजिए बाइबल में मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक, और मीडिया टीम कृपा दिखा दे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 27 और 28 है। सब बातों में हम किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं। तब परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 27 आयत से लेकर 30 आयत तक पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। सब कुछ बनाने के बाद, सारी सृष्टि की रचना करने के बाद परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया। बाइबल में एक सबसे आदर योग्य रिश्ता है, वो रिश्ता है एक मैरिज का। हालेलुया। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा। सबसे बाइबल में आदर योग्य अगर कोई रिश्ता है तो वो रिश्ता है मैरिज का, विवाह का रिश्ता। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय में लिखा है कि विवाह सबसे आदर योग्य है। 13 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है मैरिज इज ऑनरेबल इन ऑल। सारी चीजों में, सारे रिश्तों में मैरिज जो है वो सबसे आदर के योग्य है। खुदावंद ने ये रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता बनाया, और संसार में सबसे पहला दुनियावी रिश्ता जो बनाया गया वो दुनियावी रिश्ता एक पति पत्नी का बनाया गया। और जब नर और नारी की परमेश्वर ने सृष्टि की तो परमेश्वर ने उनकी सृष्टि करके उन्हें ब्लेसिंग दी। उन्हें क्या ब्लेसिंग दी आगे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, आप सब लोग मेरे साथ दोहराएं, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार दिया। परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया और इन सारी वस्तुओं पर परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया?
अधिकार दिया। इसका अर्थ है कि उन पशुओं पर, उन मछलियों पर, उन सारी वस्तुएं जो परमेश्वर ने बनाई, उन सब पर जितना अधिकार मनुष्य का था उतना ही अधिकार औरत का भी था। परमेश्वर ने सेम अधिकार दिया और परमेश्वर ने दोनों को आशीष दी कि फूलों, फलों और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने दोनों को ब्लेसिंग दी, बढ़ने की, इंक्रीज होने की। वुमेन इनकम्प्लीट है विदाउट मैन। मैंने कुछ वर्ड जो है मीडिया टीम को दिए थे, अगर उनके पास हैं तो वो दिखाएं कि किस प्रकार जो एक बहन है वो अपने पति के साथ संपूर्ण है। एक वुमेन विदाउट मैन कंप्लीट नहीं है। बाइबल में जैसे मैंने आप लोगों के लिए कुछ वर्ड निकाले, वो वर्ड है, पहला क्या है? पहला क्या है? ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗगन को ऑयल लेता वो आंदे बिना ही के बन सकती है। ऑयल ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਮੁਰਗੇ ਲਾਇਆ, ਮਹੀਨਾ ਕੀ ऑयल लाया मेरे एकदम प्रभु ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਣ एकदम सही हो उसके गया। बाद आप पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है? ਮੈਨੂੰ प्रभु ਤੇ पूरा भरोसा ਉਹਨਾਂ ਦੇ क्या मैं जाऊंगा मैं फीमेल के ठीक बिना हूँ। बन सकती है? आगे लिखा है वुमेन, क्या वुमेन मैन के बिना बन सकती है? आगे सिमिलरिटी के लिए वर्ड है इन और हर, दोनों वर्ड सिमिलर है। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ मैं गगन को ऑयल लेता उसे वो अपने आंदे मैन की, उसे अपने हस्बैंड की जरूरत है। और परमेश्वर ने एक रिश्ता, पवित्र रिश्ता बनाया है, एक जोड़ बनाया है, एक मेल जोल खाता जोड़ बनाया है कि दोनों ही एक दूसरे के क्या बने, सहायक बने। आज मैंने फैमिली को इसीलिए साथ में बिठाया कि शैतान आपकी फैमिली को तोड़ ना सके। अगर एक कमजोर है तो एक को बलवान होना बहुत जरूरी है कि वो उसे संभाल सके, वो उसे खुदा के वचन से उठा सके। इसी प्रकार से नर और नारी को खुदा ने बनाया। आज जो स्त्री सोचती है कि उसे पुरुष की जरूरत नहीं, लेकिन वो खुदावंद के वचन को मद्देनजर रखे। खुदावंद ने कहा कि तेरा पति तेरे ऊपर प्रभुता करेगा, उसे अपने पति की अधीनगी में रहना चाहिए। लेकिन कोलोसियों की पत्री में लिखा है कि उचित बातों की अधीनगी में, जो बातें उचित है उन बातों की अधीनगी में रहना चाहिए। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये रिश्ता संपूर्ण रिश्ता बनाया गया है। ये रिश्ता आधा अधूरा रिश्ता नहीं बनाया गया। ये रिश्ता डिवोर्स का रिश्ता नहीं बनाया गया। खुदा ने कहा कि अगर उसके चरित्र में, अगर वो व्यभिचारी है, उसके चरित्र में खोट है तो त्याग पत्र देकर तू उसे छोड़ सकता है। लेकिन अगर उसमें कोई खोट नहीं, अगर वो पवित्र है तो तू उसे छोड़ नहीं सकता। परमेश्वर ने दोनों को बनाया, नर और नारी को बनाया, दोनों को फलने के लिए बनाया, दोनों को आशीषित करने के लिए बनाया, दोनों को प्रभु की महिमा करने के लिए बनाया। एक फैमिली विदाउट पेरेंट्स इनकम्प्लीट है। बच्चे पेरेंट्स के बिना इनकम्प्लीट है। बच्चों के पेरेंट्स के बिना कोई वजूद नहीं। बच्चों का पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशन है। बच्चे पेरेंट्स का होने का एक सबूत है कि वो दोनों एक है और खुदा की महिमा के लिए चुने गए हैं। इसी प्रकार से खुदा ने ये पहला रिश्ता बनाया और उसके बाद लिखा है 30 आयत में, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए में से सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया। सब कुछ परमेश्वर ने उनको दिया ताकि वो फूले फले और पृथ्वी पर आशीषों में भरते जाएं। इसीलिए एक स्त्री ये ना सोचे कि वो अकेला सब कुछ कर सकती है। उसे हमेशा अपने हस्बैंड की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा वो अपने हस्बैंड के लिए नीडफुल है, और हस्बैंड के लिए भी उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आगे मैं आपको बताऊं कि वो 4 पिलर्स के लिए, जो इन दुनियावी रिश्तों को, जो इन आशीषित बातों को आप में और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। आपको समझ आया कि किस किस को परमेश्वर ने बनाया? नर और नारी को फूलने, फलने और बढ़ने के लिए, और सब कुछ परमेश्वर ने उनके हाथ में दे दिया ताकि वो बढ़ सके और प्रभु के नाम की महिमा बढ़ सके। और इसके साथ एक और बात मैं पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी लड़की की शादी करते हो तो पहले देखो कि लड़का क्या करता है। वेले लड़के को अपनी लड़की की शादी मत करो, वेले से शादी मत करवाओ। खुदा का वचन कहता है कि जब आदम जो है वो आदम काम करता था,
आदम की रखवाली करता था, सारे पशुओं को, सारे उन चीजों को देखता था, उपजाता था, पृथ्वी में वो उपजाता था, फसल बोता था, वो काम करने वाला था। इसीलिए कोई भी पेरेंट्स, वो लड़की कह रही है मेरी मैरिज कर दो, मेरी मैरिज कर दो, मैं मर जाऊंगी उसके बिना, कभी उसकी मैरिज मत करो। जब तक उसका लड़के का बैकग्राउंड चेक नहीं करते, जब तक ये नहीं देखते कि आपके बच्चे सुखी रहेंगे और वो लड़का उसे कमा कर खिला सकता है, तब तक बच्चों की इमोशंस में ब्लैकमेल मत हो। बहुत सारी लाइव्स हमने देखे हैं ऐसे ही डिस्ट्रॉय होते हुए। इसलिए बच्चों के इमोशंस अत्याचार से बचें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं परमेश्वर से मांगें। सबसे पहला जो पिलर है आपकी मैरिज लाइफ को, आपके आत्मिक जीवन को, आपकी दुनियावी उन्नति के लिए, सब बातों में उन्नति के लिए, वो सबसे पहला पिलर है परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना। एक मैरिज लाइफ में, एक कपल के अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का डर मानने वालों दोनों हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, एक नहीं दोनों ही, क्योंकि खुदावंत का कलाम कहता है, आप लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी बाइबल रेफरेंस को निकालिए। भजन संहिता 112 उसकी 1 आयत, भजन संहिता 128 उसकी 1 और 2 आयत। भजन संहिता 112 और उसकी 1 आयत, जिसको भी मिले वो जोरदार आवाज से पढ़े। भजन संहिता अगर मीडिया टीम के पास है तो वो कृपा निकाल दे। भजन संहिता 112 उसकी पहली आयत पढ़ दे मेहरबानी से, अगर मिला किसी को। नहीं तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, आप लोग कृपया ध्यान से सुने। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। यह किस व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है? जो व्यक्ति परमेश्वर का भय, या पर्टिकुलर किसी स्त्री का नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष को ही कहा गया है। एक मैन को ये बात, ये तहदीद की गई है खुदावंद की तरफ से कि क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो मेन अपने घर का प्रधान है, वो हेड ऑफ द फैमिली है, और सबसे पहले उसे परमेश्वर का भय मानना चाहिए। खुदावंद के वचन में अगर आप प्रेरितों के काम में कुरनेलियस के विषय में पढ़े तो कुरनेलियस के बारे में लिखा गया कि वो बराबर प्रार्थना करता था, बराबर अपना दान देता था, और अकेला परमेश्वर का भय नहीं मानता था, पूरे घराने समेत वो परमेश्वर का भय मानता था। पूरे घराने समेत वो परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति था। इसीलिए उस समय का वो बहुत रिच आदमी बना, खुदावंद का अच्छा एक दास बना, जिसने प्रभु के सेवा कार्य को आगे और बढ़ाया। इसलिए सबसे पहली जो पिलर है एक स्ट्रॉन्ग फैमिली को आत्मिक उन्नति के लिए और दुनियावी सब बातों की उन्नति के लिए, वो ये है कि एक पुरुष का परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। और जब वो परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञा को मानने में खुश रहता है, तो खुदावंद उसको क्या देता है? खुदावंद का वचन कहता है कि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। क्योंकि वो वंश किससे निकल रहा है? पुरुष से। वो स्त्री तक पहुंच रहा है। स्त्री उसे जन्म जरूर देती है, लेकिन वो वंश किसका कहलाता है? पुरुष का कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ कि वो वंश जो है वो मैन का ही कहलाता है। आप कहीं चले जाओ, हमारे चर्च में अगर कोई बच्चा आता है तो हम कहते हैं कि ये जसपाल भाई का बच्चा है, ये शिंदरपाल का बच्चा है, ये उसका बच्चा है। उसके पिता के नाम से बच्चे जाने जाते हैं, और अगर इन केस पिता नहीं होता तो उसकी माँ के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन आज भी गांव देहात में पिता के नाम से ही बच्चे ज्यादा जाने जाते हैं। इसीलिए वो वंश, अगर वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है तो उसका वंश जो है वो पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सेकंड, उसका जो संतान है वो परमेश्वर से आशीष भी पाएगी।
किसके कारण से आशीष पाएगी? एक पुरुष के परमेश्वर का डर मानने के कारण, डरते कांपते उसके घर में आने के कारण, डरते और कांपते उसकी आज्ञा को मानने के कारण, डरते और कांपते उसकी आराधना को करने के कारण परमेश्वर उसके वंश को, उसकी संतान को आशीष बनाता है, पराक्रमी करता है। आगे लिखा है 3री आयत, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है उसे कभी भी घटी होती नहीं है। परमेश्वर उसे रिचनेस के साथ ब्लेस करता है, उसके घर में धन की घटी नहीं होती, और उसके घर में जो है वो धर्म सदा बना रहता है, प्रभु की आत्मा सदा बनी रहती है, प्रभु का विश्वास सदा बना रहता है, और अंधकार के बीच में भी उसके घर में ज्योति उदय होती है। चारों तरफ ट्रबल है, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानेगा वो कहेगा कि ये अंधकार हमारे जीवन में जरूर है, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तो ज्योति हमारे लिए उदय जरूर होगी। वो सारे परिवार को लेकर चलेगा, सारे परिवार को लेकर बैठकर प्रार्थना करेगा, वो हयाव बंधाएगा, वो अपने परिवार को हयाव देगा, वो अपने परिवार की सामर्थ बन जाएगा, और वो कहेगा मत डरो, जिस प्रकार मेरा पिता कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो अपने परिवार को तसल्ली देता है, कोई बात नहीं बेटा, अगर इस बार रिजल्ट बुरा आ गया है, हम सब प्रार्थना करेंगे, तुम मेहनत करो, विश्वास करो परमेश्वर पर, वो तुम्हारे लिए इससे भी बढ़िया डोर ओपन करेगा, इससे भी बेस्ट रिजल्ट परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं तुम्हारा पिता तुम पर विश्वास करता हूँ। इतने में ही बच्चों को दलेरी मिल जाती है और हया मिल जाता है। वो कहते हैं हमारा पापा तो इतना हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है, उसका पैसा चला गया लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर विश्वास करता है, इसका अर्थ है कि मुझे करना पड़ेगा। आप अपने परिवार को लेकर चलने वाले बनोगे जब आपके अंदर परमेश्वर का भय आएगा। उसके बाद 5वीं आयत में लिखा, जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है और वह सदा अटल रहता है, परमेश्वर उसको स्मरण रखता है, परमेश्वर से कभी नहीं भूलता। जो व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर का मैं मानता, फियर ऑफ द लॉर्ड, ये पहला पिलर है आपकी मैरिज लाइफ को और आपके सब आशीषों में उन्नति पाने के लिए, वो है परमेश्वर का भय मानना। और दूसरी रेफरेंस 128 साम 128 साम भजन संहिता 128 भजन संहिता 128, उसमें भी लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। क्या ही धन्य है हर एक, यहाँ पर वैसे पर्टिकुलर किसी पुरुष किसी स्त्री का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन जब आप अगली रेफरेंस पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसमें लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। इस बात से पता लगता है कि ये वर्ड्स जो है एक जो मैन है उसको डिक्लेयर की जा रही है, एक मैन को कही जा रही है, एक आदमी को कही जा रही है कि तू धन्य होगा, या क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है, और तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आपके घर में पैसे की घटी होगी नहीं। आपको पता है शराब पीना आपके शरीर के लिए हानिकारक है, जुआ खेलना आपके लिए हानिकारक है, नशा करना आपके लिए हानिकारक है, धोखा देना आपके लिए हानिकारक है, और ये सब कुछ मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ कर रहा हूँ। जब आपको पता होगा कि आप वचन के खिलाफ कर रहे हो और आप उन गुनाहों से दूर होगे और प्रभु के मार्गों पर चलोगे, प्रभु की इच्छा को पूरा करोगे, तो परमेश्वर सचमुच आपको अच्छी अच्छी धन संपत्ति के साथ ब्लेस करेगा। आप अपनी कमाई खाओगे, आप दूसरे की कमाई नहीं खाओगे, आप अपनी कमाई खाओगे जिसमें सुकून होगा, जिसमें शांति होगी, जिसमें आनंद होगा और जिसमें कभी भी परमेश्वर घटी होने नहीं देगा, और भला होगा, और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आगे जो है वो लिखा है 3री आयत में, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। ये फैमिली ब्लेसिंग परमेश्वर का भय मानने के द्वारा। वो कहता तेरी स्त्री तेरे घर में फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी स्त्री फालतू खर्चा नहीं करेगी, तेरी स्त्री फालतू तेरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, तेरी स्त्री को परमेश्वर ऐसी आत्मिक सामर्थ्य देगा, ऐसी आत्मिक बुद्धि देगा कि वो फलवंत दाखलता सी होगी। आपने देखा होगा दाखलता कभी
लॉस नहीं जाती, नीचे नहीं जाती, वो आगे ही आगे बढ़ती जाती है। मैं सॉरी मांगती हूँ आप लोगों से कि मैं उस जलपाई के पौधे का पिक नहीं निकाल पाई, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि वो पौधा भी किस प्रकार आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ता जाता और वो उसमें गटी होने परमेश्वर नहीं देता। खुदा कहता है कि जब तू यहोवा का भय मानेगा, जब तेरी मैरिज लाइफ में परमेश्वर का भय आएगा, ऑटोमेटिकली ये भय तेरे बच्चों में ट्रांसफर होगा, ऑटोमेटिकली ये भय तेरी वाइफ में ट्रांसफर होगा और वो भी परमेश्वर का भय मानेंगे और प्रभु उन्हें फलवंत दाखलता सी बनाएगा और तेरे बच्चे जलपाई पौधों से होंगे। और सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष परमेश्वर से पाएगा। कितने फायदे हैं परमेश्वर का भय मानने के लिए, लेकिन हम नहीं मानते। हम सोचते हैं, हम अपने अधिकारियों का भय मानते हैं, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देता हम उसका भय नहीं मानते। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ही इज ओमनी प्रेजेंट लॉर्ड एवरीवेयर, एवरीथिंग, हर एक चीज़ में वो मौजूद है, हर एक जगह में वो मौजूद है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें कहता है कि ये मेरे वचन की खिलाफत है, ये मेरे वचन की अनाज्ञाकारी तू कर रहा है, और तब हमारे अंदर उसका भय समा जाता है और हम वो काम नहीं करते जो परमेश्वर को दुख देते हैं, जब परमेश्वर को हमसे दूर कर देते हैं। इसीलिए एक मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे पहले एक भाई का जो है वो परमेश्वर का भय मानना आना चाहिए। दूसरा, बहनों के लिए ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ भाई लोग ही, बहनें भी ध्यान से सुने। जो बहनें हैं उनके लिए भी परमेश्वर का भय मानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसकी 29 और 30 आयत। नीति वचन की पुस्तक उसका 31 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसकी लास्ट वर्सेस हम पढ़ेंगे 29 और 30 आयत। तो स्क्रीन के ऊपर है तो कृपया दिखा दे। नीति वचन की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसकी 29 और 30 आयत। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, खुदावंद कहता है हमारी जो है शोभा जो है, पर शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। हमारा बहुमूल्य वस्त्र पहना, पतरस की पत्री में मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगी। हमारा वस्त्र पहना, बहुमूल्य वस्त्र पहना, सोने चांदी से अपने आप को श्रृंगार करना, अपने बालों को अलग अलग डिजाइन से बनाना, अच्छी अच्छी चीजें पहनना, मेहंदी लगाना, काजल लगाना। मैं उन चीजों के लिए आपको मना नहीं कर रही, वो भी हमारी एक ब्लेसिंग का हिस्सा है। लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। ये सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। हम दुनियावी रीति अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, वो सारी शोभा और वो सारी सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। लेकिन जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी बड़ी सभा में प्रशंसा की जाएगी, उसकी महिमा बढ़ाई जाएगी। वो कहता कि उसके हाथों का परिश्रम उसे दो, परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। कैसे प्रशंसा होगी? जब वो परमेश्वर का भय मानेगी। इसीलिए एक स्त्री और एक पुरुष दोनों को ही परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। अभी सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि खाली आदमी, यहाँ पर औरत को भी बराबर उसके साथ उतना ही योगदान देना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि आदम नहीं बहकाया गया, कौन बहकाई गई? कौन बहकाई गई? और तीमुथियुस की पत्री में लिखा है कि दबे पांव चलकर जल्द ही वो औरत के पास ही आता। वो सत्य को खोजती तो रहती हैं लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि दबे पांव वो उसके पास चलकर आ जाता है। इसीलिए जो बहनें हैं उनको भी परमेश्वर का भय मानना बहुत ज़रूरी है। और वो भय आप कैसे मानोगे? जब आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन को जानोगे और इसे आप पता होगा
कि नहीं खुदा के ये खिलाफत में है और मैंने ये गुनाह करना नहीं है। सेकंड है वो है विजडम एंड नॉलेज। सेकंड जो पिलर है वो मैरिज का है, विजडम एंड नॉलेज। उसके लिए हम लोग बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय और उसकी 24 और 25 आयत। तो कृपया सभी लोग निकालें मत्ती की अंजील। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय उसकी 24 आयत। विजडम एंड नॉलेज जो है वो सेकंड पिलर है आपकी सब प्रकार की आशीषों के लिए, उन्नति के लिए। मत्ती की अंजील 7 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। वो व्यक्ति बुद्धिमान है जिसके अंदर परमेश्वर का भय है। नीति वचन की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अब मैंने पहले आपको सिखाया कि परमेश्वर का भय मानना है। सबसे पहले हमने क्या सीखा परमेश्वर का? खाली स्त्री ने नहीं, पुरुष ने भी, और खाली पुरुष ने नहीं स्त्री ने भी, दोनों ने ही परमेश्वर का भय मानना है। अब बात है बुद्धि की और ज्ञान की, बुद्धि की और समझ की। खुदा ने कहा कि जो वचन तुम सुनते हो और सुनकर उसे मानते हो और मानकर उसके ऊपर चलते हो तो तुम्हारा घर किस पर बनता है? और वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है कि उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। में वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वे नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव किस पर थी? क्योंकि उसकी नींव किस पर थी? क्योंकि उसकी नींव किस पर थी? चट्टान पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी वॉलंटियर टीम से कि वो कृपा सिस्टर को नीचे ले जाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। उस बुद्धिमान पुरुष ने अपना घर किसके ऊपर बनाया? सारे रिस्पॉन्स करें, किस पर बनाया? चट्टान पर। और वो चट्टान कौन है? चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने परमेश्वर के वचन को सुना, माना, उसके ऊपर चला और वो घर चट्टान पर बना। वो वो बारिश, वो बाढ़, वो अकाल जो था वो शैतान के द्वारा भेजी गई वो तकलीफें थी, वो परेशानियां थी। लेकिन जब उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, अपना घर परमेश्वर पर बनाया, खुदावंद के पंखों की आड़ में बनाया। भजन संहिता 91 में लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसने अपना घर परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बनाया, खुदावंद के भय में बनाया, डरते कांपते हुए बनाया, वफादारी की कमाई से बनाया, परमेश्वर के अनुग्रह से बनाया। इसलिए बाढ़ आए, बारिश आई, तूफान आई, लेकिन कोई भी उस घर को गिरा नहीं पाया क्योंकि खुदा ने उसके घर को बनाया। खुदावंद के साथ वो परमेश्वर के भय में चलता रहा। उसके बाद एक स्त्री का बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं 14 अध्याय नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी पहली आयत। नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी पहली आयत। नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूढ़ उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। जो एक बहन है उसको बुद्धि का वरदान होना बहुत जरूरी है। प्रभु ने कहा कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को, हर एक औरत अपना घर नहीं बनाती, वही औरत घर बनाती है जिसके अंदर परमेश्वर का डर होता है और जो आत्मिक रीति और दुनियावी रीति बुद्धि से भरपूर होती है। वो हर टाइम रोती नहीं रहती, अपने पति को कोसती नहीं रहती, अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती रहती, अपने पति को अपशब्द नहीं बोलती, अपने पति को भरी सभा में लज्जित नहीं करती, बल्कि वो उसके लिए एक मुकुट ठहरती है। वो स्त्री बुद्धिमान स्त्री है जो थोड़े से थोड़े में भी संतुष्ट कर लेती है, लेकिन जो डिमांडेबल है, जो अपनी अभिलाषाओं में है, उसका घर कभी भी बन नहीं पाता।
उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश, बच्चे अनाज्ञाकारी, विरोधता, एक दूसरे की खिलाफत, एक दूसरे को नुक्ताचीनी, एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं। ये सारी बातें हैं परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की, निर्बुद्धता की बातें हैं। ये सारी बातें मूर्खता की बातें हैं। लेकिन जो मैरिज लाइफ में, जिस परिवार में बुद्धि का आत्मा काम करता है, परमेश्वर के भय का आत्मा काम करता है, उसे चाहे जितनी भी तकलीफ़ें आ जाएं, जितना भी ट्रबल आ जाए, कभी भी उन्हें गिरा नहीं पाता। क्योंकि वो घर कौन बनाने वाला है? परमेश्वर घर बनाने वाला है। और वो बुद्धिमान स्त्री कैसी होती है? वो बुद्धिमान स्त्री, अगर आप नीति वचन 31 अध्याय पूरा पढ़े तो उसमें पता चलेगा कि वो भली स्त्री कौन है। खुदावंद के वचन में लिखा है कि घर और धन जो है वो पुरखाओं की ओर से आशीष है, लेकिन जो भली स्त्री है वो किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। तो जो बुद्धिमान स्त्री है वो तड़के उठ जाती है, अपने बच्चों को देखती है, अपने पति को देखती है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। अपने घर में अगर लड़ाई का माहौल हो जाता है तो वो किसी ना किसी बात को लेकर उस बात को इग्नोर कर देती है। एक ही बात को लेकर पकड़ कर नहीं बैठी, मेरे देर ने मैनू इदा क्या, तू ओदा बदला क्यों नहीं लिया, तू ओनू क्यों नहीं कुटिया, तू ओनू क्यों नहीं मारिया, तू मेरे नाल प्यार, इमोशनली ब्लैकमेल शुरू हो जाता। तू मेरे नाल प्यार नहीं करता। बाइबल दे विच लिखा, तू अपनी शरीर वांगू मैनू प्यार कर, तेनू मेरा कोई दुख नहीं, तेनू मेरी कोई तकलीफ दा ऐसा। मैं भी कदी कदी पर्सन इदा कहनी, मेरा भी ये इमोशन अत्याचार उन्हां दे उत्ते हुंदा ही है। स्त्री एक पुरुष का अंग है, खुदा ने उसे उसका एक अंग बनाया है, और अगर उसे दर्द है तो उसके आदमी को भी उसका दर्द ज़रूर होगा। लेकिन हम लड़कर झगड़कर फैमिली डिस्टर्बेंस करके उन चीज़ों को हासिल कर नहीं सकते, उन चीज़ों को, आशीषों को पा नहीं सकते। प्रभु ने कहा इग्नोर करो। प्रभु ने कहा अपने अपमान करने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, फिर जाके परमेश्वर उस घर को बनाता। अगर हर टाइम घर का माहौल ऐसा, अगर बाइबल में यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है या यिर्मयाह नबी की पुस्तक में कि जैसी माँ वैसी बेटी, अगर माँ लड़ने वाली होगी तो ऑटोमेटिकली बेटी भी आगे चल के गुत्ता फड़ के टाँ टाँ इधर से उधर चलता ही होगा। अगर एक बहन जो है इग्नोर करने वाली होगी, सहने वाली होगी, प्रार्थना करने वाली होगी, और उसे विश्वास होगा कि परमेश्वर मेरा उत्तर लेकर ज़रूर आएगा, तो परमेश्वर सचमुच उसका उत्तर लेकर ज़रूर आएगा। एक सिस्टर आज आए नहीं शायद, सीमा जोसेफ, मुझे अपनी टेस्टमनी बता रहे थे फ्राइडे को कि किस प्रकार उनके अपने ही लोग उन्हें सताते थे, लेकिन उन्होंने उनको कभी भी कोई भी जवाब नहीं दिया। और एक दिन ऐसा आया कि जिन्होंने परमेश्वर का और हमारा अपमान किया, उनकी दोनों टांगें टूट गईं। परमेश्वर तो ये नहीं चाहते कि वो लोग ऐसे हों, लेकिन कभी कभी खुदा का वचन कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, क्योंकि अगर तुम उसे छूते हो तो खुदा की आंख की पुतली को छूते हो। इसलिए अगर आपका कोई अपमान कर रहा है, मसीह के नाम में आप ठुकराए जाते हो, तो उसको रिस्पॉन्स मत करो, केवल और केवल प्रार्थना करो। अगर आपको अपने आंसू भी लहू की तरह पीने पड़ रहे हैं तो पी लो, लेकिन फिर भी प्रभु से कहो कि प्रभु तू उनके लिए भला ही कर, उन्हें बुद्धि दे कि वो तेरे मार्गों पर चले। इसलिए इमोशनली अत्याचार करके अपने हस्बैंड को ब्लैकमेल नहीं करना है, प्रार्थना करनी है कि वो आपको समझे और आप दोनों ही खड़े और अड़े रहो। इसलिए क्या होना चाहिए एक मैरिड लाइफ में? क्या होना चाहिए? विजडम एंड नॉलेज। आपका घर बनेगा बुद्धि के द्वारा। उसके लिए हम लोग वर्स पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा है, 3 और 4 आयत में, कि यह घर जो है वो बुद्धि से बनता है। आप सोच रहे हैं गैस सिलेंडर आ जाएगा तो घर बन जाएगा, आप सोच रहे हैं कि बेड आ जाएगा तो घर बन जाएगा, बच्चे आ जाएंगे तो घर बन जाएगा, ये एक दुनियावी चीज़ें हैं। लेकिन प्रभु की जब तक बुद्धि नहीं, प्रभु का वचन आप पढ़कर देखें, उसमें लिखा है कि खुदावंद ने अपनी अपरंपार बुद्धि से इस सारे संसार की रचना की। इस सृष्टि की रचना उस अगम बुद्धि के राजा ने की। जब हम अपने घर की शुरुआत करते हैं तो हमें परमेश्वर से वो आत्मिक बुद्धि मांगनी चाहिए। खुदा का वचन कहता है कि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। आपका घर बुद्धि के द्वारा बनेगा।
यहोवा के भय के द्वारा बनेगा। और जब वो घर यहोवा के भय के द्वारा बनेगा, वफादारी से बनेगा, प्रभु की आत्मा से बनेगा, तो वो घर को कोई भी गिरा सकेगा नहीं। और समझ के द्वारा स्थिर होगा। उसकी फाउंडेशन, उसकी दीवारें, उसकी वाइट वॉश, उसका सब कुछ, उस दीवार पर लगी दीवारें भी परमेश्वर उन्हें स्थिर करेगा। परमेश्वर उन्हें कभी भी गिरने देगा नहीं। इसलिए आपकी दुनियावी उन्नति के लिए, सब बातों की उन्नति के लिए, आपके हेल्दी रहने के लिए परमेश्वर का भय मानना, और दूसरा बुद्धि और समझ की दोनों ही हस्बैंड वाइफ को प्राप्ति होनी चाहिए। तीसरा है होलीनेस, पवित्रताई। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक मैरिड लाइफ के लिए। वो दोनों भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे बाइबल में पहला थस्सलुनीकियां उसका 4 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत। पहला थस्सलुनीकियां उसका 4 अध्याय अभी जिन की मैरिज नहीं हुई है वो अपने हाथ खड़े करें। चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो हाथ खड़ा करें। जो लोग अनमैरिड हैं तो एक बार ताली बजाएं कि आप लोग अनमैरिड हैं। हालेलुया। तो जल्दी मैरिज हो जाएगी। पहला थस्सलुनीकियां 4 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। तो मीडिया टीम के पास हैं तो वो कृपा निकाल दें। तीसरा जो मेन पिलर है एक मैरिज लाइफ में, एक सब बातों की उन्नति के लिए, वो है आपकी पवित्रताई। दोनों के प्रति आपका विश्वास, दोनों के प्रति आपकी स्थिरता, दोनों के प्रति आपका प्रेम, ये सब कुछ इस पवित्रताई में आता है। आपका सबमिशन, आपकी आज्ञाकारी, आपका एक दूसरे के प्रति आदर, आपका एक दूसरे के प्रति चिंता करना, आपका एक दूसरे का बोझ उठाना, ये सब कुछ इस पवित्रताई में आता है कि आप किस प्रकार से अपने साथी के साथ वफादार हैं। आपकी फैमिली किस प्रकार से बिल्डअप होगी। खुदा का कलाम कहता है जैसा तुम बोओगे वैसा तुम, अगर धोखा बोओगे तो ये आप एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आप वफादारी को काटोगे। अगर धोखा बोया जाएगा तो धोखा ही काटा जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे बाइबल में पहला थस्सलुनीकियां उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा है। जो लोग अनमैरिड हैं और बॉयज़ हैं वो लोग ध्यान से सुने। जो भाई लोग अभी कुंवारे हैं, पहला थस्सलुनीकियां 4 अध्याय और उसकी 3 आयत और 4 आयत, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? सभी भाई लोग बोले, बहनें ना बोले। परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या है इच्छा परमेश्वर की? पवित्र बनो, बी होली, पवित्र बनो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप क्या बनो? पवित्र बनो। आप व्यभिचारी बनो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। खुदा का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। ये वो लोग हैं जिनकी अभी शादी होने वाली है। जो लोग एक नए बंधन में बंधने वाले हैं वो लोग ध्यान से सुने। आप चाहते हैं कि मेरी वाइफ मेरे साथ लॉयल हो। बहनें चाहती हैं, बेटियां चाहती हैं मेरा हस्बैंड राजकुमार के जैसा हो, उसके लंबे लंबे बाल हों, उसके कानों में बालियां हों, उसके एक हाथ नाक में भी बाली हो। ऐसा चाहती हैं बहनें। भाई लोग चाहते हैं कि उनके लड़कियों के लंबे लंबे बाल हों, जीन्स टॉप हो, फॉरेनर स्टाइल हो। आजकल ऐसी डिज़ायर्स हैं मन में, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की इच्छा ये है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ लॉयल हो, तुम्हारी वाइफ प्रेयरफुल हो, तुम्हारी वाइफ फास्टिंग वाली हो। मेरा भाई मुझे कहता तू मेरे लिए कुड़ी नहीं वेखदी, तू मेरे लिए कुड़ी नहीं वेखदी।
मैं क्या अच्छा तेन कुड़ी किदां दी चाहिए? कहता कुड़ी चाहिए जिहड़ी बड़ी पवित्र है। मैं कहा पहले तू बन फिर वो बन जाएगी। वो कहता मैं तो पवित्र ही हूँ। मैंने कहा पहले रेगुलर चर्च आ और जब दिखेगा कि तू बन गया फिर हम तेरी शादी करवा देंगे। तो ऑटोमेटिकली वो करता ही है। लेकिन एक कंडीशन है, हर एक मैरिज से पहले सोचता है कि उसका लाइफ पार्टनर ऐसा हो। मैं भी बड़ा सोचती थी। मेरे को तो 15 साल की उम्र से मैं प्रार्थना कर रही थी कि जो मेरा लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो काला ही हो लेकिन बहुत अच्छा हो, चाहे वो नाटा ही हो लेकिन बहुत अच्छा हो। हर एक लड़की की ये डिज़ायर होती है कि उसका हस्बैंड उसे अपने शरीर के समान प्रेम करे, उसका रिस्पेक्ट करे और उसके दुख में उसके सुख में उसका साथी हो जाए और उसको कभी भी किसी भी चीज़ की घटी होने ना दे। चाहे वो उसे नमक के साथ ही खिलाए लेकिन उसमें भी उसका प्यार होना चाहिए। ये हर एक वुमेन की डिज़ायर है। एवरी वुमेन शुड नीड लव, केयर, फेथफुलनेस एंड केयर। हर एक वाइफ जो है, हर एक बहन जो है ये चाहती है, हर एक ये डिज़ायर है। और लड़के भी ये चाहते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो ऐश्वर्या राय से कम ना हो, बिल्कुल ऐश्वर्या राय की हो। और हर एक वाइफ जो है वो ये चाहती है कि उसका हस्बैंड देवदास के जैसा हो, कि वैसे ही उससे देवदास की तरह प्यार करे लेकिन पी कर पड़ा रहे, ऐसा नहीं मांगना, अच्छा मांगना। तो बात आती है लड़के लोगों की। अब अगर शादी से पहले आपका अफेयर है, शादी से पहले आप व्यभिचार में हो, शादी से पहले ही आपने वो सारे पाप कर लिए हैं जो खुदावंद की शरह के खिलाफत में है, तो क्या हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हमें अच्छी वाइफ मिले? नो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ, एवरी मैन, हर एक पुरुष में पवित्रता ही होनी चाहिए। अगर वो अनमैरिड है तो वो दूसरे की लड़की को नहीं देख सकता, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। और अगर उसने गर्लफ्रेंड बनाई है और उसके साथ गलत किया है तो डेफिनेटली उसे अपनी वाइफ उसे बनाना पड़ेगा। और व्यवस्था विवरण में पढ़कर आप देखना कि जिन्होंने ये गुनाह किए हैं उनकी सज़ा भी बहुत भयंकर है। उनको इतना इतना पैसा देकर उस पाप से बचना पड़ता है, लेकिन पाप से वो पैसा भी बचा नहीं सकता। इसलिए अगर भाई लोग ये चाहते हैं कि उनकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल हो और आगे चल के वो अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली में प्रॉस्पर हो, तो उन्हें जो है वो पवित्र बनना पड़ेगा। उन्हें जो है वो अपनी वाइफ को आदर के साथ प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज जो व्यभिचार में है, जो पाप में है, जिनकी एक नहीं दो नहीं पूरी 100 गर्लफ्रेंड्स हैं, तो वो ये ना सोचें कि उनको जो है एक वाइफ मिलेगी, उनको भी आगे चल के उनकी वाइफ के साथ 100 बॉयफ्रेंड मिलेंगे। और ये सच बात है, ये देखी हुई बात है। प्रभु का वचन कहता है कि पवित्रता के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त कर। अगर आज आप पाप में हो तो ये पाप का जुआ अपनी लाइफ से हटा दो। ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड सब कुछ नाम के हैं, कुछ भी साथ में नहीं जाना। एक सच्चा जो साथी है वो हमारा मसीह है, जो परमेश्वर ने आपके लिए जोड़ा है, उसके लिए वफादार हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ आगे आने वाले टाइम में सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए सबसे पहले एक भाई को प्रभु का भय मानना चाहिए, बुद्धि से चलना चाहिए, और तीसरा पवित्रताई में चलना चाहिए। और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। आप उनका स्टेटस देख रहे हो, आप उनका बैंक बैलेंस देख रहे हो, आप उनकी हाई फाई क्वालिफिकेशन देख रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि कितना वो पवित्रताई में है या कितना आप पवित्रताई में हो। आगे चल के आपकी भी लाइफ स्पॉइल है और उनकी भी लाइफ स्पॉइल है। इसलिए बनाना और बिगाड़ना ये दोनों ही आपके हाथ में है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे बहनों के लिए पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 5। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 5। पहला पत्रस 3 अध्याय। जितनी पवित्रताई
भाइयों के लिए, बेटों के लिए ज़रूरी है, उतनी ही पवित्रताई बहनों के लिए भी ज़रूरी है। ये नहीं कि खाली एक लड़का ही पवित्र रहे, उसके साथ साथ एक बहन को भी पवित्र होना चाहिए। जो बातें मैं आपको समझा रही हूँ, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कलीसिया? अगर आप समझ पा रहे तो ऊंची आवाज़ से प्रभु की महिमा के लिए प्रभु का नारा मारें, हालेलुया। जो समझ पा रहे वो ऊंची आवाज़ से बोले। तो जितनी पवित्रताई बहनों के लिए ज़रूरी, भाइयों के लिए ज़रूरी है, उतनी पवित्रताई बेटियों के लिए भी ज़रूरी है। पहला पत्रस 3:1-5 तक मैं आप लोगों के बीच में पढ़ रही हूँ। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हैं जो वचन को मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वर्ण तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुरजित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। खुदावंद का वचन कहता है कि जो एक स्त्री है, जो वो परमेश्वर का भय मानती है, तो ऑटोमेटिकली जो उसका चरित्र है वो पवित्र हो जाता है। लेकिन जो स्त्री परमेश्वर का भय नहीं मानती, उसके अंदर परमेश्वर की पवित्रता ही होती नहीं है। बाइबल मुकद्दस में मैं फ्राइडे के दिन ये प्रचार बता रही थी कि एस्तर जो थी, उसने कभी भी किसी पुरुष का मुंह देखा नहीं था, वो पवित्र स्त्री थी। इसीलिए प्रभु ने उसके अच्छे चरित्र के कारण, पवित्र चरित्र के कारण, खुदावन ने उसे खाक से उठाकर महल तक पहुंचा दिया। खुदा का वचन कहता है कि अगर एक स्त्री एक पवित्र चरित्र की है, तो ऑटोमेटिकली जो उसका पति है, उसके चरित्र को और उसकी विश्वास योग्यता को, उसकी पवित्रता को देखकर उसकी ओर खींचा चला आएगा। उसे ये बात का कोई प्रमाण नहीं देना पड़ेगा कि वो सही है और तू मेरे पास आ, मैं झूठी नहीं, मैं सच्ची हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आपको क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सच्चे हो तो आपको सच को प्रमाणित करना नहीं पड़ेगा, आपका चरित्र बताएगा। पौलुस ने कहा, मेरा चरित्र चलती फिरती हुई पत्री है। आपका चरित्र, आपके फल, आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास, आपके उपवास, आपकी प्रभु के पीछे चलने की सामर्थ, वो सब आपके पति को अपनी ओर खींच लेगी। इसके लिए आपको उसको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि तू मेरे वाले क्यों नहीं आ रहा भाई, मैं तेरे ना व्याही है। आपको ये कहना नहीं पड़ेगा। आपका खुदा जिसने आपको उसके लिए बनाया है, वो आपके पास अपने आप ही खींचा चला आएगा। किसको देखकर? पवित्रताई को देखकर। खुदा ने कहा कि ये सारा श्रृंगार तो दिखावटी है, बाल गूंदना। कुछ लोग कुछ सोचते हैं महंगे कपड़े पहन लेंगे तो हम ज़्यादा सुंदर लगेंगे, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम्हारी जो मन की सुंदरता है, वर्ण तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सृजित रहे। आपके मन की दीनता, आपके मन की दीनता जो है और नम्रता, आपका नम्रता और मन की दीनता मायने करती। अगर पति एक गाली निकाल रहा है और पत्नी 4 गालियां निकाल रही हैं, इसका मतलब है कि पवित्रता कहाँ काम कर रही है? काम कर रही है? नो। पत्नी 1 सैंडल उठा रही है, पति 4 सैंडल उठा रहा है, तो क्या ये नम्रता है? नो। खुदावंद के वचन में मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगी। प्रभु ने कहा कि एक दूसरे की सह लो। मैं भी कभी कभी अगर मेरे को 1 बोलते हैं तो मैं कभी कभी 2 भी बोल देती हूँ, लेकिन फिर जाके बाद में पछताती भी हूँ, फिर जाके सॉरी भी मांग लेती हूँ।
सॉरी मांगने से कोई भी बड़ा छोटा नहीं हो। और मैं अपनी आकड़ जम तू मैनू बुला फेरी मेरी तो कोई गलती नहीं, कहीं कभी कभी तो मेरी कोई गलती भी नहीं, फिर भी मुझे को बोलते रहते। इसका मतलब कि गलती हमारी है कि हम आगे से रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स मत करो, चुपचाप जाकर अपने प्रेयर रूम में प्रार्थना करते रहो, प्रभु आपका उत्तर ज़रूर देगा। अगर वो एक बोल रहा है और हम 4 सुना रहे हैं, और पति अगर पत्नी अगर एक कह रही है तो पति आगे से 10 सुना रहा है, विचे ही ओदे मम्मी डैडी नू, विचे ही ओदे भैन भरावां नू, तेरे माँ प्यो ने मैनू कुछ नहीं दिता, तू इदां दी, तेरी माँ इदां दी, तेरा प्यो इदां दा, तेरा भरा इदां दा, तेरा फलाना है, तेरा ताया भी इदां दा, मेरी मिलनी दे टाइम मेरे चाचे दी मिलनी नहीं की, मैनू रिंग नहीं पाई, मेरे फुफ्फड़ ने शराब दी बोतल नहीं दी। सच में ये हकीकत है। सॉरी मैं ऑल्टर से ये बात कह रही हूँ, लेकिन ये सच बात है। साड़ी मिलनी तो तेरे चाचे ने पर रिंग पाई और ना सानू कुछ नहीं पाया। ये सारी फालतू की बातों से ही कुछ घरों में सारी उम्र ही लड़ाइयाँ ख़त्म होती नहीं है। तेरी भैन ने इन्ना दाज दिता, मैनू मासा भी नहीं दिता। ये इसी इन्हीं बातों को लेकर कुछ फैमिलीज़ में इतनी लड़ाई झगड़ा होता है कि वो बच्चे भी पैदा हो जाते, शादी भी हो जाती, फिर भी पति के मुंह पे एक ही बात रहती, एदी माँ इदां दी, एदा प्यो इदां दा। ऐसे होता है, बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है कि वो माँ बाप, वो बेचारी तुम्हारे घर आ गई भाई, अब वो तेरी है, तू उसके माँ बाप पे क्यों जाता है? वो तो अपने माँ बाप को छोड़कर, बहन भाइयों को छोड़कर तेरे पास आ गया, वो तेरी है और तू उसका है। अब माँ बाप का चैप्टर क्लोज। अब किसी को ज़रूरत है ना पैसे की, चल अपनी माँ को फ़ोन कर, मैंने 10,000 भेजन। और जब वो बेचारे नहीं भेज पाते, तेरी माँ ने व्याज भी इदां ही किया, तेरे उन्हें उदां ही किया, जो सानू लोड़ होंदी उदों साडी कोई मदद नहीं करता। तो ये फालतू की बातों को लेकर कुछ फैमिलीज़ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है और अच्छी खासी फैमिली डिस्ट्रॉय होने की तनात पर आ जाती है। इसलिए एक हस्बैंड को ये बात सोचनी चाहिए कि जो लड़की उसके माँ बाप ने दी है, अब वो मेरी पत्नी है और मेरा उसके शरीर पर और मेरा उसके ऊपर पूरा अधिकार है, और मेरा अब उसके माँ बाप को कहने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये मुझे दिया गया एक उपकार है। इसलिए जो आज कहते हैं कि तेरी माँ इदा तो तेरा प्यो इदा, वो आज कहना बंद कर दो, वो बिल्कुल भी मत कहो। और फ्रिज कूलर ये सब मांगना छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए आपकी तीसरी जो पिलर है आपकी आशीषों का, वो क्या है? होलीनेस। सेंटिफिकेशन जो है, पवित्रताई, वो आपका तीसरा मेन पिलर है। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप पवित्र बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी पवित्र है। चौथा पिलर, लास्ट पिलर, वो है रिस्पेक्ट। एवरी मैन शुड नीड, एवरी वुमेन शुड नीड रिस्पेक्ट। कोई ऐसा है जो चाहता नहीं, कोई गाली ना कर, फिर भी तो तेरे ना रही जाऊंगी? कोई है ऐसी बहन? और मुझे पता है मेरे बहनों का दुख ना, मेरे को पता है। हर एक बहन चाहती है कि उसका पति उससे प्यार करे। और आज एक मैन को एक चीज़ समझनी चाहिए कि एक लड़की अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को छोड़ कर आती है। किस लिए? एक घर को बसाने के लिए, बढ़ाने के लिए। और वो अकेली आती तो ज़रूर है, लेकिन उसके दिल में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी खुशियाँ वो मांगती है। लेकिन सबसे बड़ी उसकी खुशी होती है उसके पति की खुशी, कि चाहे वो खुद सैक्रिफाइस हो रही है, उसे अपना शरीर सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, अपनी ख्वाहिशें सैक्रिफाइस करनी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी वो ये चाहती है कि उसका हस्बैंड हमेशा खुश रहे। जब मेरी शादी हुई तो मेरा बड़ा भाई बिल्कुल नहीं मान रहा था, क्योंकि जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो मेरे बहुत मुझसे प्यार करते थे, और वो मुझे कहते थे, प्यार से मेरा दूसरा नाम था, वो कहते थे कि नहीं, हमने इतनी दूर इसकी शादी नहीं करनी। हमने तो कभी उड़ीसा का नाम भी नहीं सुना था, और जब शादी का रिश्ता है तब पहली बार पूछा कि उड़ीसा कहाँ पर है, क्योंकि हम बहुत स्मॉल टाउन में, स्मॉल विलेज में रहते हैं,
और फादर साहब मिडिल क्लास फैमिली से। और मेरा बड़ा भाई कहता है कि नहीं इन्हें तो आप उल्टियाँ करती ने मर जाना, इन्हों ना ब्याह करो इतनी दूर। तो बड़े भाई साहब इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा था, कि ये ट्रैवल नहीं कर पा रही थी और वो अपने से मेरे को दूर नहीं करना चाहते थे। तब उस टाइम बहुत प्यार करते थे वो। तो मेरे पापा ने कहा कि मैंने इसे पैदा होने से पहले खुदा बाप से कहा था कि चाहे मेरा लड़का हो चाहे मेरी लड़की हो, मैंने इसे खुदा बाप को देना है। उन्होंने कहा कि आप किसी और को दे दो, इसे मत दो। वो कह रहे कि इसका ही चैप्टर है, इसी को चैप्टर वो क्लोज़ करना पड़ेगा। शादी हो गई, सब कुछ बहुत बेस्ट हो गया। अब मुझे नहीं पता था कि ये लोग 3-3 4-4 सब्जियां खाते हैं, और मेरी तो हालत ख़राब हो गई क्योंकि मेरे को तो बनाना भी कुछ नहीं आता था। और हमारे घर में तो ये सिस्टम था कि अगर सुबह सब्जी बन गई तो दोपहर नहीं बनेगी, दोपहर बन गई तो रात नहीं बनेगी। हम तो खा पी के प्रेयर करके रेस्ट भी कर लेते थे। लेकिन जब से मेरी शादी हुई मेरे को तो रेस्ट करने को भी नहीं मिला। सारा दिन मेरा किचन में, और पाई साहब का भी बासी खाना नहीं खाते। अगर उन्हें बासी आटे की रोटी भी खिला दी तब भी उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने बासी खाना नहीं खाया, वो फ्रेश खाना खाते हैं। मॉर्निंग ब्रेड आमलेट, और जो हमारे यहाँ तो जब तक ये मूलियाँ तो परोंठे ना खाइए तो सा ही नहीं आंदा। और ये लोग तो मूली के पराठे से, आलू के पराठे से दूर दूर भागते हैं। वो कहते हैं ऑयली फूड नहीं खाना। सुबह ब्रेकफास्ट और रेडी करना, और वो रेडी करना नहीं आता था, और इनसे पूछ पूछ कर वो रेडी करना। फिर जब सुबह का ख़त्म करना, फिर तब बल्कि मेरा अभी बेबी भी नहीं था, तब फिर रात में दोपहर का रेडी करना। दोपहर का उन्होंने कहना अगर दाल बनी है तो दाल के साथ कुछ बनाना है, सब्जी बनानी, 2 सब्जियां बनानी है, सैलड बनाना, पापड़ बनाना, और साथ में चटनी बनानी है, और साथ में एक और सब्जी बनानी है। मतलब 3-4 सब्जियां सारा दिन तो मेरा किचन में ही निकल जाता था। अगर तो हो ये शादी तो बड़ी गलत तरीके से मेरी हो गई, क्योंकि मैं तो एक ही सब्जी बनाकर आराम करने वाली, रेस्ट करने वाली थी। तो ये तो बड़ा ही मतलब बुरा हो गया मेरे साथ। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन आदतों के साथ साथ मुझे भी आदत हो गई 3-3 4-4 सब्जियाँ खाने की। तो परमेश्वर ने, मैं मतलब वो खाना नहीं बना पाती थी जो वो खाते थे, जैसा वो खाते थे। जैसे हमारे पंजाब में तो दे दनादन मसाले थे मसाला, मसाले थे मसाला, प्याज तेल ये सारा कुछ, लेकिन वो लोग इतना नहीं खाते थे। इसलिए उनसे पूछ पूछ कर मेरे को बनाना पड़ता था। और फिर भी मैं 3-4 सब्जियां उनके लिए बनाना, फिर सैलड काट के रखना, चावल उनके मन के मुताबिक बनाना, सारे काम जैसे वो चाहते थे वो वैसे ही मैंने करना। और प्रभु की दया से मेरी मैरिज लाइफ को परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। और मैं कभी कभी उनसे कहती हूँ कि इतना खाना तो मैंने पूरे जीवन भर नहीं बनाया जितना मुझे आपकी शादी के बाद बनाना पड़ रहा है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ इन सारी आशीषों के लिए। और बिज़ी रहते हैं, और अभी भी जैसे मेरी वही रूटीन है, बदला कुछ भी नहीं है। जैसे वो खाते हैं वैसे ही करना पड़ता है, जो उनके मन के मुताबिक है वही करना पड़ता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। और पति बेचारे नु राजमा खा के गैस होन दिया, वो कहती मैनू पसंद है तू भी यही खा। वो बेचारा कहता मेरे मावा की दाल ना बनाई, गाजरा ना बनाई, आलू ना बनाई, मेरी शुगर वध गया। वो कहती वही खा जो मैं खान दी। तो सोचो, जो आपके पति को पसंद है, जो जैसा वो चाहता है वैसा ही करो। लेकिन पति भी इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपके लिए सेक्रीफाइस करके आया है, कोई अपनी खुशियाँ, कोई अपने सपने, अपने डिज़ायर्स छोड़ कर आया है। तो उन चीज़ों का भी ध्यान ज़रूर रखें, और अपने शरीर के जैसे आप अपने शरीर से प्यार करते हो वैसे ही उससे भी प्यार करो। प्रभु ने कहा कि तुम उसको अपना अंग मानो। तुम दोनों अब 2 नहीं, अब क्या हो, 1 हो। पति और पत्नी दोनों एक हैं। जब बच्चे दोनों का प्रेम देखते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन जब वो पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखता है, आदमी कहता 9 नंबर, वो कहती 10 नंबर, तो फिर 10 नंबर तो आगे चल के न्याणे ने कहना साडा 12 नंबर, तो 12 नंबर में आगे सारा कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अपनी फैमिली को बैलेंस में ज़रूर बना कर रखें, अपनी फैमिली में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। अगर एक हस्बैंड एक वाइफ का रिस्पेक्ट करता है
तो ऑटोमेटिकली जो एक लड़का है बाहर जाकर अपनी क्लासमेट्स लड़कियों का रिस्पेक्ट करेगा, और अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड का रिस्पेक्ट कर रही है तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे हैं अपने भाई बहनों का, अपने चाचा ताए के बच्चों का भी रिस्पेक्ट करेंगे। एक दूसरे को अगर आप कह के अगर आप लोग एक दूसरे को बुलाओगे तो कोई ऐसे मतलब कोई नीवा या ऊंचा नहीं हो जाएगा। तो दोनों ਨੂੰ प्रभु ने बराबर बनाया। खुदा ने हवा ਨੂੰ कित्थों बनाया? पसली। खुदा तो इतना मल्टी माइंडेड है, खुदा चाहता तो पैर से भी बना सकता था, खुदा चाहता तो मिट्टी से भी बना सकता था, लेकिन खुदा ने पसली से क्यों बनाया? क्योंकि पसली मैन के सेंटर में आती है। इसलिए अपनी वाइफ से अपने शरीर के समान प्यार और ज़रूर करें। कभी कभी पूछ लिया करो कि गोलगप्पे खान चलिए, कभी कभी पूछ लिया करो मोमोज खाने दिल करता है, कभी कभी पूछ लिया भी करो कि चल के शिमला ही चलिए। पूछ लिया करो ये बातें क्या, ताकि आपका प्यार जो है वो और बढ़े। कभी कभी सीमा बहन हस्बैंड पूछ लिया करो कितना तार लानी है, तो अपने आप आपको सब चीज़ें सिखाएगा। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें क्योंकि ये मोस्ट नीडेड है। खुदा के वचन में लिखा है पहला पत्रस कुलेशियंस की पत्री, हाँ हम लोग पहले पत्रस में ही रहेंगे अभी। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 7 आयत। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 7 आयत। अभी मैंने आप लोगों का टेस्ट भी लेना है, तो जिसको बासियाँ आ रही हैं तो वो अलर्ट हो जाए। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 7 आयत में लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। इसका मतलब ये है कि दोनों हस्बैंड वाइफ जब प्रेयर करते हैं तो शुड वर्क, हर एक काम होता है। वो कहता है हे वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। ये जानकर उसका आदर करो कि वो एक कमज़ोर है, वो अपना परिवार छोड़कर तुम्हारे वंश को बढ़ाने के लिए आई है। उसको निर्बल जानो, क्योंकि खुदावंत के वचन में लिखा है, पौलुस प्रेरित ने कहा है कि वो जो स्त्रियां पाप में दबी रहती हैं उनके पास दबे पांव चलकर चला जाता है। वो कौन है? शैतान। शैतान हवा के पास क्यों आया? क्योंकि आदम ने हवा को उसके हाल पर छोड़ दिया। उसने उसे नहीं पूछा कि तू कहाँ टहलने जाती है भाई, केड़े केड़े तू रुख नाल गल्लां कीतियां, कौन कौन से पशु पक्षी से तूने बातें की, क्या तू दिन भर करके आई। उसको पूछने का उसको टाइम नहीं था, उसने उसे अकेला छोड़ दिया। हवा ने दरवाज़ा खोला, फिर शैतान अंदर आया, फिर वो काम हुआ। इसलिए कभी भी लापरवाह ना बने अपने हस्बैंड के लिए और कभी भी लापरवाह ना बने अपनी वाइफ के लिए। आपकी वाइफ को क्या नीड है, आपके हस्बैंड को क्या नीड है, उसको पूछें कि आपकी क्या आवश्यकता है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मुझे परमेश्वर ने आपके लिए सहायक बनाया, आप कैसा चाहते हैं। अब हस्बैंड कह रहा मैं अपना बिजनेस खड़ा करना, अपने घर वाले को क्या मैंने 1 लाख रुपया भेजो, वो बेचारी जनानी नाल ही बेहोश हो जाएगी। अब मेरे पेरेंट्स कहाँ से भेजें? जब आपको पता है कि उनके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है तो वो चीज़ें करने के लिए मत कहो। अगर आप उसे अपना शरीर समझते हो और प्रभु ने आपको उसका शरीर बनाया है तो उसकी तकलीफ़ को समझो, उसके दुख को समझो। इसलिए प्रभु ने कहा कि हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। जब दोनों ही एक विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, आज्ञाकारी में रहते हैं, तो जब वो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। ये मैं नहीं कह रही है, बाइबल कह रही है कि जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। जब दोनों हस्बैंड वाइफ, प्रभु ने कहा
कि जब दो जन एक मत होकर एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके लिए उत्तर बनकर ज़रूर आता है। अब आपके बच्चों की फीस नहीं है, आपको पता है कि आपके बच्चों का फीस नहीं है, आप जानते हैं आप फाइनेंशियली ट्रबल में हो, आप जानते हो आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, आप जानते हो आप दुख में बीमारी में हो, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठो, बच्चों को मत देखो, बच्चों को अपना काम करने दो, दोनों सेपरेट हो जाओ, दोनों मिलकर प्रार्थना करो, देखना अद्भुत रीति परमेश्वर के चमत्कार आपके जीवन में होंगे। लेकिन जब अगर एक ने एक बात कह दी, दूसरे को क्रोध आ गया और दूसरा एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा, बातचीत टोटली बंद हो चुकी है, कोई किसी से पानी नहीं मांगता, जो पत्नी का अधिकार है वो दूसरे करते हैं, जो पत्नी को बोलना चाहिए वो पति दूसरों को बोल रहा है, इसका मतलब है कि प्यार रहा नहीं है, वो प्यार रहा नहीं है। जिसके अंदर खुदा का प्यार होगा उसके अंदर कभी भी क्रोध होगा नहीं, और जिसके अंदर क्रोध है उसके अंदर शैतान काम कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि क्रोध को अवसर मत दो। अगर सुबह क्रोध आता है तो शाम तक क्रोध खत्म हो जाना चाहिए। कभी कभी कह दिया करो अपनी वाइफ ने, चल कोई नहीं छड़ परा, कल ले जाऊंगा तेन वांडे, चल चूड़ियाँ पवा दांगा, चल आ करवा दांगा, चल ओ करवा दांगा। इतने में बस आपकी जो वाइफ है 38 के 38 दांत आपको दिखाने लग जाएगी और मामला सेटअप हो। एक गोलगप्पे खिलाने की बात है बस, क्योंकि लेडीज़ डिपार्टमेंट को ज़्यादातर ये सारी चीज़ें पसंद है। तो इसीलिए आपकी प्रार्थनाएं ना रुक जाएं, आपकी फैमिली ट्रबल में ना हो, आप पर सिकनेस का अटैक ना हो, आप पर घटी का अटैक ना हो, इसलिए दोनों का आपस में समझौता होना चाहिए, दोनों की आपस में बातचीत होनी चाहिए। आज बच्चे कह रहे होंगे तो मम्मी डैडी की गल हो रही है, आडा दे कुछ जिगर नहीं, ताडा भी जिगर आने वाला है। इसलिए एक हस्बैंड जो है वो विजडमली अपनी वाइफ के साथ टॉक करे। ये नहीं कि वो अगर किसी के घर से आई है तो आप दूसरों के सामने उसे बेइज्जत करते रहो, दूसरों के सामने जो मुंह में आया वही बोलते जाओ, जो गाली मुंह में आई वही बोलते जाओ, ऐसा मत करो। खुदा का वचन कहता है कि बुद्धिमानी से उसके साथ व्यवहार करो। वाइफ हमेशा ये चाहती है कि हस्बैंड चाहे उसे मार भी ले, लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि तुम अपनी पत्नी पर हाथ उठाओ। बाइबल ये कहती है कि तुम उसे सिखाओ, तुम्हें अपने घर में रहकर उसे सिखाओ, और जो नहीं सीखती फिर उसे दो चांटे मार देते हो तो फिर भी बाइबल मुकद्दस उसका विरोध करती है। प्यार के साथ उससे व्यवहार करो, आदर के साथ उससे व्यवहार करो। कहते हैं कि इससे तुम दोनों ही जीवन के वरदान हो, तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो, और तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकनी चाहिए नहीं, तुम्हारी ब्लेसिंग रुकनी चाहिए नहीं, चाहे वो तुम्हारे घर की ब्लेसिंग है। तुम्हें पता है, हमें पता है कि हमारी कौन सी नीड है, इसलिए दोनों को प्रेयर में बैठना चाहिए। और अगर कुछ बातें हैं जो वाइफ से आप शेयर नहीं करना चाहते, आप सोचते हो कि शायद वो टेंशन में आ जाएगी या मुझे कुछ ऐसे बोलेगी, तो अपनी बातें अपने परमेश्वर से शेयर करो, अपने परमेश्वर से शेयर करो, वो आपको उत्तर ज़रूर देगा। मैं जानती हूँ जो हस्बैंड है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड होते हैं, और वाइफ लोग भी ये चाहते हैं कि हमेशा हस्बैंड उनके बॉडीगार्ड बनकर रहें और उनको प्रोटेक्ट करें, और जहाँ जाएं तो उनका बॉडीगार्ड उनके साथ हो, जहाँ बैठे तो बॉडीगार्ड उनके साथ बैठे, फ़ोटो खिंचवाएं तो साथ में रह कर फ़ोटो खिंचवाएं। वो वाइफ्स की डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन कुछ हस्बैंड्स ऐसे नहीं होते। लेकिन जो नहीं है ऐसे, वो समझे कि उनकी वाइफ की ये डिज़ायर है, उनकी वाइफ ये चाहती है कि उनका हस्बैंड उनके पास बैठे, उनका भी दुख सुख सुने, और जब उनकी वाइफ किसी दुख में होती है तो पीछे से आकर गले लगाकर कहें कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं अकेला ही तेरे बोझ को उठाने के लिए तेरे साथ हूँ। एवरी वुमेन नीड, हर एक वाइफ को इसकी ज़रूरत है कि आप उससे हक करें, उससे प्यार करें, उसे तसल्ली दें, और उसके दुख को और उसकी तकलीफ़ को ज़रूर समझें। आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे? जो नहीं हो रहे तो वो ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। आपकी प्रेयर ना रुक जाए, आपकी ब्लेसिंग ना रुक जाए, इसलिए मैं आप लोगों को आपकी आत्मिक उन्नति के लिए ले जा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ बात आती है हस्बैंड की रिस्पेक्ट की। अब ये नहीं है कि आप यही एक्सपेक्टेशन करो कि खाली हस्बैंड ही आपकी रिस्पेक्ट करे। एक वाइफ को पहले प्रभु ने कहा है कि तू अपने पति के अधीन रह, बाद में हस्बैंड को कहा है। पहले वाइफ को कहा गया है कि तू अपने हस्बैंड के अधीन रह। खुदावंद के वचन में लिखा है, कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय
कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 18 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। पहला पत्रस 3 अध्याय। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हैं जो वचन को मानते हो। जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, उसके पति का सम्मान जो है वो बढ़ता है। उसके लिए हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है। नीति वचन की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। जो भली पत्नी है, जो बुद्धिमान पत्नी है, जो परमेश्वर का भय मानने वाली पत्नी है, उसके पति के लिए वो क्या है? एक मुकुट है। बाइबल में लिखा कि झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है तू छत के एक कोने में रहे। झगड़ालू पत्नी को हर टाइम टैं करने वाले को, हर टाइम चुगली, निंदा, बुराई, दोष, अफवाह फैलाने वालों को खुदा पसंद नहीं करता। वो उस स्त्री को पसंद करता है जो उसका भय मानती है, जो चुप रहती है। बाइबल में लिखा कि मूर्खता रूपी स्त्री हमेशा बक बक करती रहती है और उनसे परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए स्त्रियों को कम बोलने वाली होना चाहिए। कहता कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। अब पत्नी प्रेशराइज कर रही है। पत्नी की वजह से पति बेचारा डिप्रेशन में है, अंडर ऑपोजिशन में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, लेकिन वाइफ समझ नहीं पा रही क्योंकि हस्बैंड बता नहीं रहा। लेकिन आपको 14 साल उसके साथ हो गए, आपको 2 साल उसके साथ हो गए। फेस एक्सप्रेशन जो है वो बंदे का बहुत कुछ बता देता है, इंसान का बहुत कुछ बता देती हैं। उसकी आंखें, जिससे हम प्यार करते हैं, उसकी आंखें ही हमें बहुत कुछ बता देती हैं। जिससे हम प्यार करते बिन बोले ही हम उसकी भाषा को समझ लेते हैं। अगर एक वाइफ ये जानती है कि उसका हस्बैंड ट्रबल में है, तकलीफ में है, तो उसके लिए उपवास रखकर प्रार्थना करे। प्रार्थना करे कि परमेश्वर उसे इस तकलीफ से और इस परेशानी से, इस बीमारी से निकाले। क्योंकि वो प्रार्थना अपने हस्बैंड के लिए नहीं कर रही, वो प्रार्थना अपने लिए कर रही है। क्योंकि उसका हस्बैंड उसके शरीर, उसका अंग है। खुदा ने उन दोनों को क्या किया है? एक किया है। तो उसका दुख क्या है? आपका दुख है। वाइफ का दुख हस्बैंड का दुख है, दोनों का दुख एक है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है, वो उसके दुख का कारण होती है। इसलिए हम्बली एक दूसरे के साथ बिहेव करें, रिस्पेक्टफुल एक दूसरे के साथ बिहेव करें, ताकि आपके बच्चों के लिए, हम सब अपने बच्चों के लिए एक अच्छा नमूना बन जाए। कुलस्सियंस की पत्री 3 अध्याय उसकी 12 आयत, लास्ट 2 वर्सेस हम लोग पढ़ेंगे। कुलस्सियंस की पत्री 3 अध्याय, बच्चों की बात है। कुलस्सियंस की पत्री 3 अध्याय और उसकी 12 आयत। अगर किसी को मिले तो वो पढ़ दे। कुलस्सियंस की पत्री 3 अध्याय उसकी 12 और 14 आयत। कुलस्सियंस की पत्री 3 अध्याय, अगर मीडिया टीम को मिल गया है तो वो हाँ जी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस वर्ष के लिए। प्रभु ने आपको चुना है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम जो कपल हैं प्रभु की इच्छा से हैं, हम जो कपल हैं प्रभु की इच्छा से। और कुछ मुझे लगता है नहीं विश्वास करते हैं, सभी करते हैं। तो ताली बजाएं जो लोग विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो।
आपकी मैरिज लाइफ एक चुनी हुई मैरिज लाइफ है। परमेश्वर ने उन्हें चुना है। परमेश्वर ने कहा कि चुने हुओं के समान सबसे पहले क्या, पवित्र, प्रिय, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता क्या करो, धारण करो। ये आपकी मैरिज लाइफ में ये चीज़ें होनी चाहिए, और जिनकी अभी तक नहीं हुई वो खुदावन से मांगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। अगर आपका हस्बैंड आपको दोष दे रहा है, अभी आप बाइबल में पढ़कर देखना, जब आदम ने हवा पर दोष लगाया तो हवा ने कुछ भी नहीं बोला। प्रभु ने कहा कि इस स्त्री को तूने मेरे साथ रखा था, इसने फल खाया। जब आपको कोई कुछ कहता है तो चुपचाप रहो और उसकी क्या करो, सह लो। ऑल टाइम रिस्पॉन्स करना ज़रूरी नहीं है। प्रभु ने कहा कि और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। अगर आप दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति सच्चा है तो आप उन बातों को अनदेखा करके आगे बढ़ोगे। प्रभु ने कहा इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, उसे बांध लो। उन सारे दोषों के ऊपर बांध लो, उन सारी लड़ाई झगड़ों के ऊपर बांध लो। बांधने का अर्थ ये है कि उसे तुम कवर कर रहे हो और वो दिखाई भी दे नहीं रहा। किसी दूसरे थर्ड पर्सन को आपके घर में टिया टिमा हो रही है, किसी को भी पता चलना नहीं चाहिए। मसीह लोगों के घर में शांति, प्रेम और आनंद और अनुग्रह हमेशा परमेश्वर का बना रहता है। प्रभु का वचन कहता है, आप पौलुस प्रेरित की पत्रियों में पढ़कर देखो, हर एक पत्री के अंत में उसने कहा है मसीह का अनुग्रह सारी कलीसिया पर बना रहे। मसीह का अनुग्रह एक मसीही परिवार में सदा बना रहता है। इसीलिए वो कहता है कि तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। अभी कुछ लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी बातचीत हो गई, वो घर छोड़कर चले जाना, एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी, एक दूसरे को पेरेंट्स को बुला लेना, एक दूसरे के रिश्तेदारों को बुला लेना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते रहना, ये ऐसी है, वो वैसा है, ये ऐसा है, ये वो सारी बातों का जो है वो बच्चों पर गलत असर पड़ता है। और जैसे हम लोग करते हैं फिर एग्जैक्टली वैसे ही हमारे बच्चे भी हमारे साथ भी करते हैं और अब अपनी आने वाली जनरेशन के साथ भी वो करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, उसे बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हर एक बात के लिए तुम धन्यवादी बने रहो। तुम एक देह हो, परमेश्वर ने तुम्हें एक देह होकर बुलाया है, इसलिए शांति आपके घरों में कभी भी खत्म होनी नहीं चाहिए। किसी मोबाइल को लेकर, कपड़े को लेकर, खाने को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर तुम्हारे घर में लड़ाई होनी नहीं चाहिए। जितना परमेश्वर ने हमें दिया है हमें उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। प्रभु ने कहा तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए। लोभ करके, अगर प्रभु ने कहा तुम सुबह उठते रात देर तक काम करते, तुम्हारा सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। तुम सुबह काम पे जाते, रात को लौटते, अपने बच्चों के साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करते, अपने बच्चों से कभी पूछते नहीं तुम्हें कितने मार्क्स आए, तुम स्कूल में क्या जाके करता है, तुम्हारे फ्रेंड्स के नाम क्या हैं, तुम क्या करते हो लाइफ में, तुम्हारी फैमिली प्रेयर कुछ नहीं है, तो इसका अर्थ है कि अभी तक भी हमारा प्रभु यीशु मसीह में कनेक्शन नहीं है और हमारी परिवार में अभी भी प्रभु की घटी है। जिस परिवार में परमेश्वर का स्थान प्रथम है, वो सबसे पहले उठते बैठते चलते फिरते, घर में बैठे, मार्ग में चलते, अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाएंगे। वो अपने लिए बाद में पहले अपने बच्चों के लिए सोचेंगे कि नहीं, मेरे बच्चे तो कहीं बुराई में तो नहीं जा रहे। एक जो घर का मुखिया है वो अपने घर का एक अच्छा प्रबंधक होता है। खाली आत्मिक रीति नहीं, वो दुनियावी रीति भी हर एक चीज़ को देखता है, हर एक अपने परिवार की इच्छा को भी पूरा करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे इस बात का भी ध्यान रहता है कि उसके बच्चे कहीं उसके पीठ के पीछे कोई बुराई तो नहीं कर रहे। वो चेक करता है कि उसके बच्चे व्हाट्सएप में क्या देख रहे हैं,
वो चेक करता है उसके बच्चे फेसबुक में क्या देख रहे हैं, वो चेक करता है कि उसके बच्चे गेम्स कौन सी खेल रहे हैं, वो चेक करता है कि उनके बच्चों का वे ऑफ टॉकिंग तो नहीं चेंज हो रहा, वो चेक करता है कि उसके बच्चे प्रार्थना करते हैं, वो चेक करता है उसके बच्चे प्रॉपर प्रभु में चल रहे हैं। वो सारी उन बातों को चेक करता है, लेकिन वो तभी चेक करता है जब उसके अंदर परमेश्वर का भय रहता है। अगर हम दुनियावी रीति ही चलते रहेंगे और हम केयरलेस होते रहेंगे और हमारे बच्चों की ओर कोई ध्यान नहीं होगा, तो वो वंश जो हमारे से निकला है, प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। खुदा ने कहा तू भय मान, मैं तेरे वंश को पराक्रमी बनाऊंगा, मैं तेरे सीधे संतान को, मैं तेरी को आशीष दूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, जैसे आप, खुदा का वचन कहता है जैसे तुम आत्मिक उन्नति में बढ़ते हो वैसे ही तुम दुनियावी उन्नति में भी बढ़ो। और हर एक प्रभु के लिए स्पेशल है, चाहे वो मैन है चाहे वो वूमेन है, वो परमेश्वर के लिए बहुत स्पेशल है। चाहे आप हैंडीकैप भी हो, चाहे आप काणे हो, चाहे आप गूंगे हो, चाहे आप बहरे हो, चाहे आप चीटे हो, येलो हो, जैसे भी हो, चाहे आपको स्किन एलर्जी है, चाहे आपको हार्ट होल है, चाहे आप किसी भी बीमारी के मरीज़ हो, आप सब सब परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। कोई ऐसा नहीं जो परमेश्वर के लिए बहुमूल्य ना हो, सभी प्रभु के लिए बहुमूल्य हैं। और एक बात मैं आज हस्बैंड्स को कहना चाहती हूँ, मलाकी की पुस्तक अंतिम आयत हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब अपनी फैमिलीज़ के लिए प्रेयर करेंगे, रेस्टोरेशन के लिए। आज बहुत सारी फैमिली जो ब्रेक हो रही हैं और बहुत सारी बहनों के मेरे पास फ़ोन आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक जो बहन है, एक जो पत्नी है, वो ये नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड बहुत रिच हो, वो ये नहीं चाहती कि उसको बहुत सोने चांदी के गहने, उसे बहुमूल्य चीज़ें ला कर दे। ये मैं अपनी सोच आपको बता रही हूँ, जो मेरी सोच है वो आप लोगों की भी सोच होगी। वो ये नहीं चाहती कि उसका पति उसे अच्छी अच्छी जगह घुमाए, वो ये नहीं चाहती, उसकी ये डिज़ायर नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ वो ये चाहती है कि उसका पति उसे अपने शरीर के समान प्रेम करे, उसके दुख में, उसके सुख में, उसकी तकलीफ में, उसकी परेशानी में, उसकी बीमारी में, उसकी नाराज़गी में, उसकी हर एक जगह में उसके साथ खड़ा रहे। एक वाइफ जब सच्ची होती है, सही जगह में होती है, और अगर उसके साथ 1000 लोग भी खड़े होते हैं, लेकिन अगर उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं खड़ा होता तो वो 1000 लोग उसके लिए मायने नहीं करते, जब तक उसका हस्बैंड उसके साथ खड़ा ना हो। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी इमोशन क्यों हूँ, क्योंकि आई मिस माई हस्बैंड। मैं अभी उन्हें याद कर रही हूँ, किसी कारणवश उन्हें ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ा और वो लाइव देख रहे हैं। इस समय उनकी मीटिंग चल रही है उत्तराखंड में, और परमेश्वर की दया से परमेश्वर उन्हें वहाँ पर मीटिंग के लिए लेकर गया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। तो एक वाइफ की ये डिज़ायर है कि उसका हस्बैंड चाहे उसे अच्छा कपड़ा दे ना दे, गरीबी में रखे, दुख में भी हो, लेकिन वो हमेशा उसके साथ रहे, उसे समझे, उसकी परेशानी में उसके साथ खड़ा हो, उसकी ये डिज़ायर रहती है। दूसरी उसकी डिज़ायर ये होती है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे, दूसरों के सामने उसका सम्मान करे। ये नहीं कि जब प्यार हम एक कमरे में करते हैं और जुतियाँ जो हम शरेआम मार रहे हैं, तो वो प्यार नथिंग है, वो परे प्यार नहीं है। अगर प्यार एक कमरे में है तो लड़ाई झगड़ा भी एक कमरे में होना चाहिए, कोई भी बातचीत है वो भी एक कमरे में होनी चाहिए। परमेश्वर ने आपकी वाइफ को स्पेशली आपके लिए बनाया है, आपके लिए चुना है। उसके लिए मैं आपको कंफर्म करना चाहती हूँ इस बात को, और सभी लोग ध्यान से सुने। मलाकी नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय, मलाकी नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत। मलाकी नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। आपने मैरिज करवाई चर्च में खड़े होकर। ये चर्च साधारण प्लेस नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। और आपके बीच में आपका साक्षी आपका पास्टर ही नहीं है, उसके साथ ही साथ परमेश्वर
का आत्मा और परमेश्वर खुद भी आपकी शादी का साक्षी है। ये एक पवित्र बंधन है, ये एक आदर के योग्य बंधन है जो परमेश्वर ने आपके लिए और आपकी आशीषों के लिए ठहराया। क्या एक पुरुष अगर इस सारी पृथ्वी पर वो अकेला रहे तो क्या वो आशीष पा सकता है? उसको सहारा चाहिए, उसको सहायक चाहिए, जो परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया, उस नर के लिए उस नारी को बनाया। हर किसी को सहायक की ज़रूरत है। उसी प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? ध्यान से सुनिएगा। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? जब एक शादी की बात आती है तो शादी ऐसे नहीं हो जाती बातों से। बहुत सारे लोग कहते हैं ये दो परिवारों का मिलाप है, दो परिवार मिल गए। कुछ कहते हैं दो आत्माओं का मिलाप है। दो आत्माओं का मिलाप सही है, लेकिन अगर उन आत्माओं में सहमति नहीं है तो वो मिलाप रहेगा नहीं। हस्बैंड को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब आपकी स्त्री आपके लिए बनाई जा रही थी, प्रभु की प्लानिंग चल रही थी, तो उसके पास बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी रूहें थी। वो किसी को भी चाहता तो जोड़ सकता था, लेकिन उसने पर्टिकुलर आपको ही क्यों जोड़ा? लिखा, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन साथी के लिए चुना। वो प्लानिंग हेवन से की गई, खुदा ने हेवन से मेरे लिए प्लानिंग की। एक दिन मैं बहुत रो रही थी। मैंने कहा, परमेश्वर मैं कौन हूँ? हु आई एम। और मुझे कहा, हु आर यू? मुझे कहा, हु आर यू? तू कौन है? मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, बहुत मन दुखी हुआ, बहुत तकलीफ हुई। आगे खुदा से पूछा, खुदा मैं कौन हूँ? मेरा क्या वजूद है? किस लिए तू मुझे यहाँ पर लाया? क्या हूँ मैं? 15-16 साल मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से। परमेश्वर ने मुझे कहा, हेवन से तेरा नाम लिखा गया है, हेवन से तेरा नाम लिखा गया है। किसी इंसान ने तेरा नाम नहीं लिखा, मैंने खुद हेवन से तेरा नाम लिखा है। जो कोई कुछ मर्जी कहता रहे, कोई मर्जी सोचता रहे, तू उन बातों को नहीं देखना, तू उन बातों के लिए नहीं सोचना, तू उन बातों के लिए फिक्र नहीं करना। यू आर नॉट अलोन, आई एम ऑलवेज विद यू। और मैंने तेरा नाम हेवन से अपने दास के लिए मुकर्रर किया है, उसके साथ जोड़ा है। मैं सच में नहीं जानती थी उड़ीसा स्टेट को, मैं नहीं जानती थी उनका खाना बनाना, मैं नहीं जानती थी उनकी लैंग्वेज, मैं नहीं समझती थी उनकी लैंग्वेज, लेकिन ये परमेश्वर की प्लानिंग थी कि परमेश्वर ने हेवन से मेरा नाम लिखा। मैं ब्लेसड हूँ कि परमेश्वर ने मेरा नाम लिखा, मैं ब्लेसड हूँ कि परमेश्वर ने मेरा नाम लिखा। मेरे लिए मायने नहीं करता कि कौन मेरे लिए क्या सोचता है, क्या कहता है, लेकिन मैं ये जानती हूँ, कोई मानता है नहीं मानता है, डजंट मैटर। मेरे लिए मायने करता है मेरा मान परमेश्वर है और उसने मेरा नाम हेवन से लिखा है। हर एक वाइफ का नाम हेवन से लिखा गया है, परमेश्वर ने हेवन से आपका नाम लिखा है। खुदा ने कहा, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, बल्कि और भी आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में वो अपने योग्य संतान चाहता था। वो कहता था कि उसके पास, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में, इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। परमेश्वर ये योग्य संतान चाहता था। आप कहीं से भी हो, किसी भी जगह से हो, आपका नाम परमेश्वर ने हेवन से लिखा है, हेवन से परमेश्वर ने जोड़ा है। और अगर आप अपनी स्त्री का अपमान करते हो, अपनी स्त्री को मारते हो, अपनी स्त्री को गाली गलौच देते हो, अपनी स्त्री का अनादर करते हो और ये कहते हो कि ये मेरे लिए यूजलेस है, इसका मेरी लाइफ में कोई यूज़ नहीं, इसके माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया,
इसके भाई बहनों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो ये आपकी गलतफहमी है। खुदा ने आपके लिए उसको योग्य संतान ठहराया है। परमेश्वर ने आपके लिए उसको बनाया है कि वो आपके वंश को बढ़ाए, आपको आशीषित करे, आपको प्रॉस्पर करे। आपकी प्रॉस्पेरिटी में बराबर का योगदान है आपकी पत्नी का, आपकी उन्नति के लिए प्रॉपर योगदान है आपकी वाइफ का। अगर आप उसे सोचते हो कि ये निर्बल है, खुदा ने उसे निर्बल जरूर बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं उसे तेरे लिए योग्य संतान ठहराऊंगा। इसलिए आप हम सब ये जानकर रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की कि हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है। खुदावंद ने ऐसे ही नहीं जोड़ दिया, खुदावंद ने ऐसे ही हमें नहीं रखा। जब हम बिहार में थे तब बहुत सारी तकलीफ़ें, दुख हमने सहा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे। बहुत लाइफ बहुत ही अच्छी थी और हम दोनों ने बहुत एक दूसरे का सपोर्ट किया। मेरा बड़ा बेटा छोटा था, बेटी भी हमारे पास थी और बहुत हम लोग हैप्पीली बहुत ही अच्छा रहते थे। और यहाँ आकर परमेश्वर ने और बहुत सारी आशीषें दी, बहुत सारी आशीषों में परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। तब मैं इतनी आत्मिक उन्नति में नहीं थी, मैं इतना प्रेयर में नहीं थी, फास्टिंग में नहीं थी, लेकिन मेरा ये विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब हम लोग कलकत्ता में थे तो खुदा के दास यहाँ आना नहीं चाहते थे। वो कहते थे मैं पंजाब में जाकर काम नहीं करूँगा। मैंने कहा आप एक बार जाकर देखो, आपको पंजाब से और पंजाब के लोगों से प्यार हो जाएगा, और जब आपको वहाँ से प्यार हो जाएगा तो आप वहाँ से निकलने का नाम नहीं लेंगे। अब मैं निकलना चाहती हूँ तो वो नहीं निकलना चाहते, तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मैंने यहाँ नहीं रहना, हम लोग अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। वो कहते हैं नहीं, मेरा तो मरना भी यहीं होगा और मेरा जीना भी यहीं होगा, लेकिन मेरा ये दिल कहता है कि परमेश्वर हमें और भेड़ों के लिए इस्तेमाल करे, और भेड़ें प्रभु के नाम से आएँ, और भी बहुत सारी रूहें परमेश्वर के नाम से बचाई जाएं। इसलिए हर एक चीज़ की परमेश्वर ने प्लानिंग की होती है। और आज तक भी मैं उनकी लैंग्वेज को नहीं बोल पाती, लेकिन मैं उनकी सारी लैंग्वेज को समझ पाती हूँ। और उनके सारे परिवार वाले मुझसे प्रेम करते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं और हम बहुत अच्छे से अपना जीवन गुजारते हैं। और मैं खुदा के दास का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए हर एक चीज़ मुहैया करवाई, जो मैं कभी सपने देखती थी, जो कभी मैं सोचती थी, खुदा के दास ने सारी चीज़ें दी। और एक बार जब मैं और मेरा भाई फ्लाइट में गए दिल्ली में, तो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कभी फ़्लाइट में भी जाऊंगी, क्योंकि हवाई जहाज़ बस हमने दूर दूर से ही देखा था, कभी पास में नहीं देखा था। तो जब मैं पहली बार उसमें बैठी तो मेरा दिल करे कि मैं उस एरोप्लेन को चूमूं, कि खुदा का धन्यवाद कि आज खुदा के दास के कारण हम इस फ्लाइट में भी बैठ पा रहे हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आपको प्रभु ऐसा अच्छा जीवन साथी दे जो आपको आदर करे, आपको प्यार करे, आपके शरीर के समान उसे पता हो कि आपकी ज़रूरत है। मुझे ठंड लग रही है, वो मेरे जीवन साथी को पता है। इसका अर्थ ये है कि वो मुझे अपने शरीर के समान प्रेम करता है। वो भूखा है, मैं तृप्त हूँ, उसका कोई भी लाभ नहीं है। अगर वो भूखे हैं, मैं खा पी कर तृप्त हूँ, इसका अर्थ है कि हमारे बीच में कोई भी प्यार नहीं है। जब तक वो ना खा ले, मैं खाती नहीं, चाहे रात के 12 क्यों ना बज जाए। ये मेरा उनके लिए प्यार है, ये मेरा उनके लिए रिस्पेक्ट है, और वो हमेशा रहेगा। ऐसा ही रिस्पेक्ट और ऐसा ही प्यार हम लोगों में होना चाहिए। वो मुझे कभी कभी कहते हैं तू चाहती है कि मैं तेरे पास बैठा रहूं या मैं तेरे साथ फोटो में, क्या मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि आप खुश रहें, आप तंदुरुस्त रहें। उसके लिए चाहे मुझे जितनी मर्जी कुर्बानी देनी पड़े, मैं उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार हूँ, हमेशा हमेशा हमेशा। और मेरा प्रभु जानता है हर एक चीज़ को, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। एक लड़की के लिए सेक्रीफाइस है उसका माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके सपने, उसकी डिजायर्स, ये उसका सेक्रीफाइस है। और अगर हस्बैंड समझ लेता है और उसे अपने शरीर समझता है और उससे प्यार करता है, तो वो कभी भी अपने माँ बाप को याद नहीं करती। मेरी माँ कहती है तू 3-3 महीने हमें फ़ोन नहीं करती, हमसे बातचीत नहीं करती।
मैं क्या तुम में ही, मेरे हस्बैंड में ही तुम मुझे दिख जाती हो। मेरा पापा मुझे कहता है मैं बीमार था, तू मेरे को देखने नहीं आई। तो वो नहीं कहते, मेरी माँ कहते तो अपने पापा को देखने नहीं आई। मैंने कहा अगर मैं यहाँ आ जाऊँगी तो वहाँ पर बहुत सारे बीमार मर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसी सेवा दी है कि हमें सब कुछ त्याग कर परमेश्वर की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर आप आत्मिक उन्नति में हो, लेकिन अगर आप दुनियावी उन्नति में नहीं हो, आपके बच्चे अनाज्ञाकारी हैं, आपके बच्चे वफादार नहीं हैं, आपके बच्चे प्रेयर में नहीं हैं, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, इसका अर्थ है कि आप सबको एक होने की ज़रूरत है। आप सबको प्रभु में एक होने की ज़रूरत है। अपना बिचवाई, जो आपका बिचवाई आपका प्रभु है, वो आपकी फैमिली में होना चाहिए। जक्कई के पास सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, वो था उद्धार। जिस घर में उद्धार है उस घर में किसी भी चीज की घटी नहीं हो सकती, क्योंकि उद्धार करता उनके घर में रहता है, मुक्तिदाता उनके घर में रहता है, जीवन दाता उनके घर में रहता है। इसलिए फैमिली प्रेयर एक ऐसी फैमिली प्रेयर है जिससे आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप अपने बच्चों से पूछते हो, अपने बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हो कि वो क्या खुदा के बारे में सोचते हैं, उनको कैसे टीच करना चाहिए। मैं बहुत कम होता है कि मैं अपने बच्चों को प्रार्थना करना अगर टाइम की वजह से ना करवा पाऊँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरी यही आदत है कि मैं अपने बच्चों को वो प्रेयर करवाती हूँ, और उनके प्रेयर करवाने के द्वारा मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ प्रभु के वचन में से। इसलिए आप ये ना सोचें कि आपके घर में जो फैमिली प्रेयर हो रही है वो खाली प्रभु का हुक्म है, वो खुदा का हुक्म ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को जानते हो, आप अपने बच्चों को घर में बैठे मार्ग में चलते प्रभु की शिक्षा देते हो। इसलिए वो करना कभी ना भूलें, चाहे आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप अपने बच्चों के साथ बिताएं। आप वो अच्छा बीज अपने बच्चों के लिए बो रहे हो। मेरे अजीज़ हो, मेरी आप सबसे ये विनती है, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं कि फैमिली उनकी जो है डिस्ट्रॉय हो रही है। एक बहन रोती है, दुखी रहती है, उसने 20 साल अपने पति से प्रेम किया, उसके लिए हर एक चीज़ सेक्रीफाइस की, लेकिन उसका पति उससे प्यार नहीं करता, उसका पति उसे छोड़ के जा चुका। मैं आज मेरी बहन तुझसे ये बात कहती हूँ, खुदावन ने तेरा नाम हेवन से लिखा है। तू लोगों को मत देख लोग तुझे साथ क्या कर रहे हैं, ये मत देख लोग तुझे क्या कहते हैं, ये मत देख कि लोग उसने तेरे साथ विश्वासघात किया, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परमेश्वर ने कहा है मैंने तेरा नाम हेवन से लिखा है और उसे कोई भी मिटा सकता नहीं है, एक मौत के सिवा उसे कोई जुदा कर नहीं सकती। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग कर नहीं सकता। इसलिए लोगों को क्लैरिफिकेशन मत दो, लोगों को दिखाने के लिए एक दूसरे से प्रेम मत करो, लोगों को दिखाने के लिए अपना फैमिली स्टेटस मत शो करो, ये दिखाने के लिए कि सचमुच हमारा परमेश्वर हमें गुप्त में देखता है और वो हमें इसका प्रतिफल ज़रूर देगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज अगर आपके घर में फैमिली प्रेयर नहीं है तो आज से ही फैमिली प्रेयर शुरू कर दो, ताकि परमेश्वर आपके और आपके परिवार को प्रॉस्पर करे, आप भले और चंगे रहें, आप हर एक बातों में बढ़ते जाएं, आप अपने बच्चों की आशीषों में बढ़ते जाएं। और खुदा ने कहा जो मेरी आज्ञाकारी में रहता है मैं उसे उत्तम उत्तम पदार्थ देता हूँ, उत्तम उत्तम आशीषें परमेश्वर में देता है। अगर आप सोचते हो कि आपके बच्चे आपके पास नहीं बैठते, उसके लिए प्रार्थना करो। आपके पवित्र चरित्र के कारण, आपकी प्रार्थनाओं के कारण आपका परमेश्वर का आत्मा अपने आप उन्हें खींच कर ले आएगा। उसके लिए घबराओ मत, संदेह मत करो परमेश्वर पर। परमेश्वर का समय आएगा, उसका बेस्ट समय आपके लिए आएगा, जब आपके लिए सब कुछ बेस्ट होगा। आपके बच्चे किसके समान बढ़ेंगे? जलपाई पौधों के समान बढ़ेंगे और उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकेगी। मैं जब भी अपने बच्चों के साथ मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा रहती हूँ कि मुझे कैसे भी करके मुझे मेरे बच्चों से साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए, चाहे कैसे भी क्यों ना, चाहे कोई टीवी शो देखती हूँ, चाहे कोई बात पूछती हूँ उनसे या कुछ भी करती हूँ, उनकी हरकतें, उनकी चीज़ें मुझे याद रहती हैं कि जब मेरा छोटा बेटा स्कूल चला जाता तो मैं उसकी वीडियोस बना कर रखती हूँ, तो मैं उसे देख कर मैं हंसती रहती हूँ कि वो इतना नटखट है, इतना शरारती है और इतना मैं उसे मिस करती हूँ। मेरा विश्वास है कि जब हम अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखेंगे और उन्हें सिखाएंगे, प्रभु ने कहा अपने बच्चों को
लड़कों को उस मार्ग की शिक्षा दें कि जिससे वो कभी भी भटके ना। इसलिए हम सब अपने बच्चों को उन मार्गों की शिक्षा दें कि जिससे वो कभी भी भटके ना और प्रभु के मार्गों पर सदा चलते रहे। खुदावंद इस वचन के द्वारा आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। मेरा